तो एक तरफ जहां हाल ही में दुनिया की नजर एक पल के लिए ब्राजील में कंडक्ट कराई जाने वाली G20 की समिट पर चली गई थी, जिसमें भारत के पीएम मोदी की झलक तस्वीरों में सबसे सामने देखने को मिली। और वहीं पीछे पीछे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका के जो बाइडेन भी मौजूद रहे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कनाडा की तरफ से भारत के खिलाफ हो रही उलट फेर से दुनिया हैरान है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बढ़ता राजनीतिक तनाव पर एक और बहुत बड़ा मोड़ खड़ा हो चुका है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच कनाडा एयरलाइंस ने भारत में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत और कनाडा के बीच ट्रैवल करने वाले लोगों को अब कड़ी सिक्योरिटी जांच से गुजरना होगा। इससे हवाई अड्डों पर समय बढ़ गया है, जिससे न सिर्फ एयरपोर्ट पर डिस्टर्बेंस पैदा होगी, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कनाडा से हर साल लगभग 2.5 या 3 लाख टूरिस्ट भारत आते हैं, जिससे ओवरऑल 6,000 करोड़ का रेवेन्यू हर साल भारत को मिलता है। लेकिन कनाडा की इस फैसले से इसका असर सीधे तौर पर भारत पर पड़ने जा रहा है। पूरी जानकारी आसान शब्दों में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जब ब्राजील में G20 की समिट हुई, तो उस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ये दोनों भारत के आगे पीछे घूमते नजर आए और तस्वीरों में देखा गया कि यह दोनों भारत से बात करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे और कुल मिलाकर भारत के पीएम मोदी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा सिर्फ इंटरनेशनल मंचों पर देखा जा रहा है, जबकि वाकई में भारत के खिलाफ उनके तेवर अभी भी बदले नहीं हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज से कुछ दिन पहले कनाडा की कुछ मीडिया ने अपनी खबरों में खालिस्तानी संगठन के लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश के बारे में पीएम मोदी को पहले से ही पता था। जबकि देखा जाए तो अभी तक उनके पास कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बुनियादी रूप से भारत को ही अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी तो कनाडा को झूठे आरोपों का जवाब मिलना ही था, और यह बात पिछले दिन 20 नवंबर की है, जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोकपर्सन रणधीर जायसवाल ने उनकी झूठी रिपोर्ट को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया। और कनाडा मीडिया की इन झूठी खबरों पर दुनिया हंस रही है, यहां तक कि दुनिया इसे मजाकिया के तौर पर चलने वाला अभियान के रूप में देख रही है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद में एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है, जिसके कारण कनाडा और भारत के बीच का तनाव सिर्फ बात विवादों तक ही सीमित नहीं रहा और यह व्यापारिक रिश्ते पर भी एक नया मोड़ खड़ा कर चुका है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में व्यापारिक रिश्तों में जो समस्याएं देखने को मिली वो तो अलग बात हो गई, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा सरकार ने भारत के खिलाफ एक और बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, जिसमें कनाडा एयरलाइन ने भारत की यात्रा करने वाले पैसेंजर के लिए सिक्योरिटी चेकिंग को काफी ज्यादा कड़ा कर दिया है। यानी कि कनाडा से भारत के लिए ट्रैवल करने वाले लोगों को अब कड़ी सिक्योरिटी जांच से गुजरना होगा। इससे हवाई अड्डों पर समय बढ़ेगा और यात्रियों को अधिक दस्तावेज और जानकारी देने की जरूरत भी पड़ेगी। और देखा जाए तो यह कनाडा की तरफ से लिया गया एक बेवकूफी भरा कदम है, क्योंकि कनाडा एयरलाइंस पर अगर भारत की तरफ से कनाडा जाने वाले लोगों पर सुरक्षा जांच की जाती तो इससे कनाडा का थोड़ा बहुत फायदा भी हो सकता था। लेकिन कनाडा से भारत आने वाले लोगों पर सुरक्षा जांच बढ़ाई गई है, तो इससे भला कनाडा का क्या ही फायदा होगा। इससे होगा तो सिर्फ नुकसान, और वैसे तो इसका नुकसान दोनों देशों पर होगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर नुकसान जो होगा उसका असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाए तो कनाडा से हर साल भारत में लगभग 2.5 या 3 लाख टूरिस्ट भारत आते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब यात्राओं में बाधाएं और रुकावटें उत्पन्न होगी तो कनाडा से जो टूरिस्ट आते हैं
उनकी भारत में आने की संख्या कम होने लगेगी। आपको बता दें कि कनाडा के ज्यादातर टूरिस्ट भारत में सांस्कृतिक अनुभव करने के लिए राजस्थान और आगरा के ताजमहल के साथ साथ दक्षिण भारत के कई मंदिरों में घूमने आते हैं। यहां तक कि धार्मिक यात्राओं के लिए भी कनाडा के लोग पंजाब के अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर और हरिद्वार जैसी जगहों पर घूमने आते हैं। और कमाल की बात यह है कि इससे न सिर्फ भारत की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, बल्कि भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा आर्थिक योगदान होता है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कनाडा से भारत में आने वाला हर एक पर्यटक लगभग 2 लाख भारत में खर्च करके जाता है, जिसमें होटल में रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, गाइडेंस, शॉपिंग और खान पान का खर्च शामिल है। और भारत में कनाडा से हर साल लगभग 3 लाख टूरिस्ट आते हैं, तो इस हिसाब से 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भारत में केवल कनाडा के टूरिस्ट से ही आता है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा भारत के विरोध में लिया गया फैसला और भारत आने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी टाइट करना हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि कड़ी सुरक्षा के चलते यात्रियों को 4 घंटे और पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा, जो कि यात्रियों के लिए अलग से बोझ है। क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति फालतू में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हालांकि अगर यह जांच केवल यात्रियों तक ही सीमित रही, तब तो इसका इंपैक्ट केवल टूरिस्ट पर ही पड़ सकता है। लेकिन यदि सिक्योरिटी चेक को हाई लेवल पर ले जाया गया और कनाडा एयरलाइंस के जरिए जिन सामानों को भारत के द्वारा भेजा जाता है, अगर उसकी जांच होने लगी, तो इसका इंपैक्ट ग्लोबल बिजनेस पर पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत और कनाडा के बीच एयरलाइंस का उपयोग न केवल द्विपक्षीय यात्रा के लिए किया जाता है, बल्कि यह भारत को अन्य देशों के साथ व्यापार और संपर्क बढ़ाने में भी मदद करता है। कनाडा से भारत के लिए आने जाने वाली एयरलाइंस का उपयोग कई देशों के साथ व्यापारिक और ट्रांजिट संबंधों में होता है। कनाडा की एयरलाइंस और वहां के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल भारत के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों से कनेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब का काम करते हैं। ट्रांजिट हब का मतलब यह है कि भारत से कुछ ऐसे सामान है जिनको पहले कनाडा एयरलाइन से कनाडा के शहरों में भेजा जाता है, उसके बाद वहां से दूसरे देश में शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो यहां पर भारत और अमेरिका के बीच की दूरी काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए कनाडा एयरलाइन के जरिए पहले कई प्रोडक्ट को कनाडा भेजा जाता है, उसके बाद आगे अमेरिका में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से यूरोपीय देशों में सामान भेजने के लिए भी कनाडा एयरलाइन का उपयोग किया जाता है। और ऐसे में अगर कनाडा एयरलाइन का भारत के साथ डिस्टर्बेंस होता है, तो इससे भारत की सप्लाई तो डिस्टर्ब होगी ही, लेकिन साथ ही कनाडा एयरलाइन की जो भारत के जरिए कमाई होती है, वह भी ठप्प हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कनाडा जिस तरीके से भारत विरोधी फैसले ले रहा है, ऐसे में कनाडा एयरलाइन इस हद तक जा सकती है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।